के नाम से मुझे पूरा तेलंगाना नहीं पूरा इंडिया जाने हैं। और इनके जो मकसद थे, इनका जो सोच था वो बहुत हटके था, और वही चीज मैं समझ नहीं पाया कि कैसे हो पाएगा, क्योंकि हमारे यहाँ डीएलसीपी होते हैं, हमारे यहाँ ऑफिस होते हैं, हमारे यहाँ ट्रेनिंग्स होती है। पर सुनीता पीपलवा जी के यहाँ जब मैं देखा जाके आदिलाबाद में, जब इन्होंने काम स्टार्ट किया था सर, तो उस टाइम एक डीएलसीपी पॉइंट भी नहीं था आदिलाबाद में, कुछ भी नहीं था, मीटिंग सेंटर कुछ भी नहीं होते थे। पर इनको ये था कि सर मैं कर लूंगी। अब हुआ ये, प्रतिभा भटनागर मैम छिंदवाड़ा आई थी। आप सोचिए सर, प्रतिभा भटनागर मैम छिंदवाड़ा आई थी, तेलंगाना से गाड़ी करके छिंदवाड़ा चले आए सिर्फ सुनने के लिए, एक दिन के लिए। ये था डेडिकेशन इनका। और सबसे बड़ी बात ये लगी इनकी कि इन्होंने ये, इनके पास कई बहाने हो सकते थे सर मुझे काम नहीं करने के। मैं देखता हूँ लोग अपने शहर से अपने शहर में ही नहीं जा पाते, ये बिना डीएलसीपी के इन्होंने शुरुआत के 6 महीने सिर्फ हैदराबाद से प्रोडक्ट्स मंगवा के अपने घर पे ला के डिस्ट्रीब्यूशन किया, बाहर गांव बाहर शहर जा जाके सीखा और लोगों को सिखाया। और आज उसी का कमाल है कि जहां इनके पास में कुछ भी नहीं था, आज इनके पास में पूरी महाराष्ट्र की टीम है, पूरी तेलंगाना की टीम है, इनके साथ में 90% लेडीज साथ में काम करती है इनकी। ना ये खुद आज कमा रही है, बल्कि इनके लोग भी कमा रहे हैं। और छुपी नहीं है सर किसी से बात, आज ये 1.5 लाख रुपए करीब पहुंच गई है। इसका सबसे बड़ा एक फंडा है इनका, लर्निंग और लर्निंग। सर एक सबसे बड़ी बात जो कोई नहीं जानता, मैं बता सकता हूँ आपको, ये हिंदी और रहती तेलंगाना में जहाँ तेलुगु चलती है, इन्होंने तेलुगु स्ट्रॉन्ग किया, इन्होंने तेलुगु में कमांड लाया कि मुझे तेलंगाना में काम करना है। तो सर मैं गौरव बहुत ज्यादा नाज फील कर पाता हूँ। अपलाइन कुछ भी नहीं है बिना टीम के, टीम है तो अपलाइन है। मैं ये समझता हूँ हमारा जो भी है, जो मैंने कल कहा सेशन में, लीडरशिप टिकी हुई होती है हमारे लोगों पे। हमारे लोग डुप्लीकेशन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं सर, ये मेरे लिए गर्व की बात है। ये मेरे लिए बहुत गर्व की बात है कि मुझसे भी डबल इनकम आती है सुनीता पीपलवा जी को आज के डेट में। और इनको पूरा आज के डेट में पूरा साउथ जानता है, पूरा गुजरात जानता है। ये एज अ लेडी, एज अ वुमेन एम्पावरमेंट आज बहुत अच्छे से काम कर रही हैं, और बच्चों की तरह रखती हैं अपने डाउनलाइंस को, बच्चों की तरह। और सबसे अच्छी बात ये सर कि लास्ट ईयर इन्होंने स्विफ्ट डिजायर कार गिफ्ट किया अपने हस्बैंड को, जो कि वाकई में काबिल तारीफ है। और अक्सर हम हमारे बिजनेस को ला नहीं पाते हैं फैमिली में, आज इनके दोनों बच्चे, दोनों राम लखन, इनकी दो बहुत बड़ी ताकत है। तो सर मैं सैल्यूट करता हूँ और मैं प्राउड फील करता हूँ कि मुझे सुनीता पीपलवा जी जैसे एक स्ट्रॉन्ग लीडर मिला। लीडर गिन सकते हैं उंगली में, लीडर इतने होते हैं सर। हम झूठ के देते हैं कि भाई तू लीडर है, भाई तू लीडर है। लीडर वही होता है सर जो सुनीता पीपलवा जी है, रेयर होते हैं। तो सर ओवर टू यू। और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ आज की क्लास के लिए, आज के सेमिनार के लिए, सेशन के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। यस सर, ओवर टू यू। जी सुनीता जी, अब आपका बारी है। आप हम सब लोग को बताइए, हम लोग बहुत है उससे बैठे हुए हैं कि आपसे हम आज कुछ नया सीखेंगे सब लोग। तो आप स्टार्ट कर दीजिए। थैंक यू सो मच सर। मयंक सर, थैंक यू सो मच। जी अभी आप शुरू कर दीजिए मयंक जी। यस सर, आपका प्रेजेंटेशन अटैच हो गया है। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं सभी का आज के सेमिनार में सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज का हमारा टॉपिक है नारी अपनी शक्ति को पहचानो। मतलब इसका एक बताया जाए तो वुमेन एम्पावरमेंट। आज मैं जो आपको सेशन देने वाली हूँ, आज मेरा जो भी टॉपिक रहेगा तो वो सिर्फ फीमेल ही नहीं, मेल के लिए भी बहुत बड़ा सब्जेक्ट रहेगा। उसके अंदर बहुत सीखने मिलेगा उसमें। तो वुमेन एम्पावरमेंट पे हम आज बात करते हैं। तो वुमेन एम्पावरमेंट हमें क्यों करना चाहिए? सबसे पहले मैं बताना चाहती हूँ आपको एम्पावरमेंट का मीनिंग क्या होता है। एम्पावरमेंट का मीनिंग होता है कि हमें सिर्फ एक ही फील्ड में नहीं बल्कि हर एक फील्ड में सफलता हासिल करनी है एंड अपनी लाइफ को अपने कंट्रोल में करना है।
जैसे कि हमारी लाइफ का, हमारे ड्रीम का कमांड और किसी के हाथ में होता है तो उसको एम्पावर करना नहीं करते हैं। हमारी लाइफ का सब कुछ जैसे कि हमारे ही हाथ में कंट्रोल होता है तो उसी को एम्पावर होना कहते हैं। तो एम्पावरमेंट होने के लिए, एम्पावर करने के लिए हमें कुछ स्टेप्स को फॉलो करना पड़ता है, जिसमें कि सबसे पहले स्टेप आता है डिसीजन मेकिंग पावर। अब जैसे कि मैंने ठान लिया है कि मुझे एम्पावर होना है और मेरे थ्रू बहुत सारे लोगों को एम्पावर करना है, तो सबसे पहले मुझे क्या करना होगा, मुझे एक डिसीजन लेना पड़ेगा। जैसे कि मैंने एक डिसीजन ले लिया है कि मुझे वेस्टीज में हाईएस्ट लेवल तक जाना है और मुझे सक्सेस हासिल करना है, और मैंने जो सक्सेस हासिल करी है वो ही सक्सेस मुझे औरों को दिलवानी है और सब लोगों को आगे बढ़ाना है। जैसे कि मेरा एक डिसीजन कंप्लीट हो गया, तो उसके ऊपर मुझे नेक्स्ट स्टेप लेना पड़ेगा, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट। अब जैसे कि डिसीजन ले लिया और हाथ पे हाथ धर के बैठ गए तो ये हमें आगे नहीं बढ़ाएगा। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि हमारे पास जो भी टाइम है, मतलब हर एक के पास में 24 आवर्स का टाइम होता है, लेकिन ये हमारा माइंड सेट होता है कि वो 24 आवर्स को हम कैसा यूटिलाइज करते हैं। तो उसी टाइम में से हमारा जो डिसीजन है कि लाइफ में हमें कुछ करना है, गोल जैसा आपको कंप्लीट करना है, वो मुकाम तक पहुंचना है, तो आपके 24 आवर्स में ही आपको कुछ टाइम फ्री निकालना पड़ेगा उस पे काम करने के लिए जो कि आपने डिसीजन लिया है, राइट। एंड नेक्स्ट थर्ड पॉइंट आता है इसमें, एक्सेस टू एजुकेशन। अब जैसे मैंने डिसीजन ले लिया और मैंने टाइम भी निकाल लिया, लेकिन मैं एजुकेशन नहीं ले रही हूँ, तो उसका कोई मतलब नहीं आएगा। तो जैसे कि अब मुझे इसमें आगे बढ़ना है, लाइफ में कुछ करना है, कुछ हासिल करना है, तो मुझे उस चीज का एजुकेशन लेना पड़ेगा, चाहे हम कोई भी फील्ड में काम क्यों ना करें। एंड नेक्स्ट थिंग आता है इसमें, एक्सेस टू एम्प्लॉयमेंट। अब एजुकेशन भी ले लिया मैंने, टाइम भी निकाल लिया, डिसीजन भी ले लिया, लेकिन सारा एजुकेशन मेरे ही दिमाग में भरा हुआ है, तो उसका कोई मतलब नहीं आएगा, एम्पावर नहीं हो पाएगा। जो मैंने एजुकेशन लिया है, जो मैंने सीखा है, मैं लोगों को सिखाऊं, क्योंकि कहा जाता है कि ज्ञान बांटने से ही ज्ञान बढ़ता है। जो मैंने ज्ञान लिया है, मैंने जो सीखा है, वो मुझे लोगों को सिखाना है ताकि मैं और लोगों को एम्पावर कर पाऊं। अब मैं नेक्स्ट इसमें बताना चाहती हूँ आपको कि एम्पावरमेंट करने के लिए कौन से स्टेजेस आते हैं वुमेन के पास में। एक वुमेन चाहती तो बहुत कुछ है कि मेरे बहुत बड़े बड़े सपने हो, मैं सपनों को पूरा करूं, मैं बहुत कुछ हासिल करूं, मैं फैमिली को ये दूं, मेरा ये कंट्रीब्यूशन होना चाहिए, लेकिन क्या सही मायने में वो कर पाते हैं? नहीं कर पाते हैं। अगर कर भी पाते हैं तो बहुत सारे स्टेजेस आते हैं उनके सामने, जैसे कि उसमें नंबर 1 आता है पावरलेस। सबसे पहले एग्जाम्पल के तौर पे मैं मेरा ही उदाहरण देना चाहती हूँ। जैसे कि मैंने डिसीजन लिया लाइफ में कुछ करने का, क्योंकि मेरे सपने बचपन से ही बहुत बड़े बड़े थे, तो मैंने डिसीजन ले लिया, मैंने एजुकेशन भी लिया, लेकिन शुरुआत में मेरे पास पावर 0 था, क्योंकि मैं बिल्कुल 0 थी। ना मेरे पास एजुकेशन था, ना मेरे पास कुछ फैसिलिटीज थी, ना मैं फाइनेंशियली स्ट्रांग थी कि मैं कुछ कर पाऊं, कुछ सीख पाऊं, तो मैं बिल्कुल पावरलेस थी। लेकिन मुझे कुछ करना था, तो मैंने एक इनिशिएशन लिया, एक डिसीजन लिया, और फिर बाद में मैंने उसमें नेक्स्ट पार्टिसिपेशन, मतलब उसमें पार्टिसिपेट करना शुरू किया। जैसे कि हम वेस्टीज में बहुत आगे बढ़ना चाहते हैं, हम एक डिसाइड तो कर लेते हैं कि वेस्टीज मुझे करना है, वेस्टीज मुझे करना है, लेकिन हम उसमें पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। जैसे कि हम मीटिंग्स ट्रेनिंग्स में नहीं जाते, हम एजुकेशन नहीं लेते, हम सीखते नहीं है, तो फिर हमारा कोई भी उद्देश्य नहीं है। जैसे कि अब इनिशिएशन ले लिया, पार्टिसिपेट भी मैंने करना स्टार्ट कर दिया, और फिर उसके बाद में हमको करना है नेक्स्ट एडॉप्शन। एडॉप्शन मीन्स इसके जो भी सिस्टम होते हैं, आज फॉर एग्जाम्पल जैसा कि वेस्टीज का जो भी सिस्टम बनाया है मैनेजमेंट ने, अगर हमें इसमें सफलता हासिल करनी है तो वो सिस्टम को हमें एडॉप्ट करना पड़ेगा। तो ओवरऑल पावरलेस, इनिशिएशन, पार्टिसिपेशन एंड एडॉप्शन, अगर हमने हमारे लाइफ में, हमारे प्रेजेंट में हमने ये चारों पॉइंट्स को एडॉप्ट कर लिया, इसको हमारे इसमें इम्प्लीमेंट कर लिया, तो क्या होगा लास्ट में, ऑटोमेटिकली हमारे अंदर लीडरशिप क्वालिटी आ जाएगी। और जैसा कि कल सर ने बताया लीडरशिप क्वालिटी कैसे होती है, लीडरशिप हमें कैसा डेवलप करना है, तो फर्स्ट
जैसे कि हम बोलते हैं कि लीडरशिप क्वालिटी को डेवलप करो, लीडरशिप क्वालिटी को डेवलप करो, लेकिन जब तक हम ये पहले वाले 4 पॉइंट्स ये हमारे अंदर नहीं लाएंगे तो लीडरशिप क्वालिटी डेवलप नहीं होगी, राइट। एंड नेक्स्ट आता है कि जैसे हमने एम्पावर कर लिया, लीडरशिप क्वालिटी भी आ गई, तो अब ये सब होने के बाद में एक वुमेन के अंदर क्या क्या चेंजेस आते हैं एम्पावर्ड होने के बाद में, एक वुमेन के अंदर क्या क्या चेंजेस आते हैं। तो मैं इससे रिलेट बाद में मैं मेरा स्टोरी बताऊंगी, लेकिन सबसे पहले इसमें चेंजेस आता है इम्प्रूव्स पर्सनल नॉलेज। सबसे पहले क्या होगा, आपका पर्सनल नॉलेज बहुत ज्यादा इम्प्रूव होगा, क्योंकि आपने क्या किया, सिस्टम को अडॉप्ट कर लिया एंड आपने एक डिसीजन ले लिया। तो क्या होगा, आपका नॉलेज बहुत ज्यादा इम्प्रूव हो जाएगा, क्योंकि आपको जैसे मीटिंग के लिए बुलाया जाएगा या फिर आपको कोई प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज देने के लिए बुलाया जाएगा, तो आप क्या करोगे, आप उसके बारे में स्टडी करोगे, आप नॉलेज गेन करोगे। एंड नेक्स्ट सेकंड क्या आएगा इसमें, सेल्फ डिफाइनिंग पावर, अपने आप को पहचानने की पावर। मतलब आपके अंदर क्या पावर है, हर एक नारी के अंदर बहुत बड़ा पावर होता है, लेकिन वो पहचानते नहीं है। लेकिन अगर आप अपने ड्रीम को पूरा करने के लिए किसी भी प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हो, आप इनिशिएट ले लिया है, तो आपके अंदर सेल्फ डिफाइनिंग पावर आ जाएगा। एंड नेक्स्ट आएगा ऑथेंटिसिटी। ऑथेंटिसिटी का मतलब होता है सच्चाई। जैसे कि अब कोई इंसान नॉर्मल लाइफ जीता है तो उसके अंदर ईगो की भावना, सेल्फिश की भावना, कुछ ना कुछ मतलब जो नेगेटिविटी होती है वो हमारे अंदर आते रहती है। लेकिन जब हमें एम्पावर होना है, हमें सक्सेस की राह पे जाना है, तो सक्सेसफुल इंसान की, सक्सेसफुल लेडी की एक ही बात होती है, उसका एक ही गोल होता है कि मुझे ऊंचाइयां छूना है, मुझे ऊंचाइयां छूना है, मुझे आकाश में उड़ान भरनी है। तो क्या होगा, आपके अंदर घृणा की भावना, सेल्फिश की भावना, दूसरों से मतलब कुछ ईगो की भावना और घमंड, ये सब आपके अंदर नहीं आएगा। आप एकदम फेयर बन जाओगे, ऑथेंटिसिटी। इसके बाद नेक्स्ट आएगा क्रिएटिविटी। जब आपके अंदर ये क्वालिटीज डेवलपमेंट हो जाएगी, तब आप क्या करोगे, क्रिएटिविटी, अपने ओन से आप क्रिएटिविटी करना स्टार्ट कर दोगे। आपके पास नए नए आइडियाज आ जाएंगे। जैसे कि आज लॉकडाउन का टाइम है, तो हमें इसको कैसे यूटिलाइज करते हैं। अब मैं बताऊं आपको, लॉकडाउन का टाइम है, लेकिन मेरे पास एक एक सेकेंड, एक एक मिनट मेरे लिए इतना कीमती है कि मेरे पास बिल्कुल समय ही नहीं है। तो ये क्या हो गया, क्रिएटिविटी हो गया। इसके बाद क्या होता है, ये सब होने के बाद में हमारा फिजिकल स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है। मेंटली तो होता ही होता है, लेकिन फिजिकली स्ट्रेंथ भी बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं बताऊं, तो जैसे कि मैंने नया नया जब बिजनेस स्टार्ट किया था, तब मैं फिजिकली, मेरे अंदर वो पावर नहीं था। ट्रैवलिंग करने जाती थी, तो ट्रैवलिंग के टाइम पे मुझे बहुत सारे ट्रबल्स आते थे। एक बार मैम ने भी देखा था कि नांदेड़ से आदिलाबाद आते वक्त कार में मेरी हालत कैसी हो गई थी। मतलब फिजिकली मैं बहुत ज्यादा वीक थी, ट्रैवलिंग तो मुझे बिल्कुल सूट नहीं होता था। और जब मैंने ये प्लेटफॉर्म चूज किया था, उसके पहले मेरी लाइफ बिल्कुल अलग सी थी। तो जैसे कि काम ज्यादा हो गया तो मैं थक गई हूँ, या फिर मुझे हेडेक हो रहा है, मुझे कमर में दर्द हो रहा है, मुझे ये हो रहा है, मुझे वो हो रहा है। लेकिन ये सब क्वालिटीज को अगर हम डेवलपमेंट करते हैं, तो ऑटोमेटिकली फिजिकली हम स्ट्रेंथ पा लेते हैं। तो इससे क्या होता है कि जैसे हमारा गोल बन गया है, हमारा एक उद्देश्य बन गया है, तो हमारे जो भी फिजिकल बॉडी के अंदर जो भी कुछ भी प्रॉब्लम्स आती है, तो हम वो प्रॉब्लम्स को भूल जाते हैं और हम एक फिजिकली मतलब स्ट्रॉन्ग बन जाते हैं। एंड इसके बाद क्या चेंजेस आता है, नेक्स्ट आता है इक्वालिटी। मतलब हम हर किसी को समान, मतलब इक्वल देखना पसंद करते हैं। इसके पहले क्या होता था, अरे ये तो बहुत बड़ा है, ये तो बहुत पैसे वाला है, ये गरीब है, ये छोटा है, ये बड़ा है, ये मेल है, ये फीमेल है, ये तो पॉलिटिक्स के बड़े लीडर है, ये डॉक्टर, ये इंजीनियर है, इनसे मैं कैसे बात करूं, ये तो हमारे लेवल के नहीं है, हम इनके लेवल के नहीं है, ऐसा फीलिंग्स आता था। लेकिन थैंक्स टू वेस्टीज कि आज वेस्टीज की बदौलत हमारे मन में, मेरे मन में एग्जैक्टली इक्वालिटी आ गई है कि हमारे लिए सब समान है और हम सबके साथ ये बहुत बड़ा बिजनेस हम कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट चेंजेस आता है हमारे अंदर म्यूचुअलिटी इन रिलेशनशिप। हमारा रिलेशनशिप चाहे फैमिली को लेकर, चाहे वेस्टीज फैमिली को लेकर बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है। आज वेस्टीज की बदौलत मैंने इतने सारे रिलेशन
बिल्ड किए हैं, इतने सारे रिलेशन मैंने हासिल किए हैं कि आज मुझे कोई माँ बोलता है, कोई मुझे भाभी बोलता है, कोई मुझे दीदी बोलता है और कोई मुझे अपना साथी बोलता है। आज मतलब मैं एक एग्जांपल देना चाहती हूँ, मयंक सर जानते हैं उन्हें, नंदिनी जो वरंगल से बिलोंग करती थी, आज यहाँ पे उड़ीसा में है, लेकिन आज भी वो वुमेन्स नहीं सॉरी मदर्स डे के दिन स्टेटस पे मेरा पिक लगाती है। वो मुझे माँ मानती है और कल भी उसका मैसेज आया कि माँ मैं आपका सेशन जरूर देखूंगी। हालांकि हमारा उनका खून का रिश्ता बिल्कुल नहीं है। तो ये रिलेशन हम यहाँ से पाते हैं। एंड इसके साथ साथ हमारा फैमिली का भी जो भी रिलेशन है, जब हम खाली रहते हैं तो इन्होंने ऐसा कर दिया, उन्होंने ऐसा कर दिया, तो हमारा रिलेशन बिगड़ते। लेकिन जब हमारा कुछ उद्देश्य होता है लाइफ में, तो हम ये सारी बातें भूल जाते हैं और हम सिर्फ एक ही गोल पे फोकस करते हैं, वो है सक्सेस सक्सेस सक्सेस। तो इससे हमारा घर का भी रिलेशन और बहुत अच्छा बिल्ड होता है। एंड नेक्स्ट चेंजेस आता है इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस। जब हम ये सब काम करते हैं तो ऑटोमेटिकली इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस तो आता ही आता है। जैसे कि हम कुछ काम कर रहे हैं, आज समझिए कि मैं 2.5 साल से वेस्टीज कर रही हूँ, तो इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस मुझे मिलने लग गया है। आज मैं कहूँ तो आज 5 मंथ्स में वेस्टीज ने मुझे 5.5 लाख रुपए दिए हैं। आज 5.5 लाख रुपए की मेरी अर्निंग हो गई है, 5.5 से 6 लाख तकरीबन। तो इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस भी हमें मिलता है। एंड इसके साथ साथ नेक्स्ट थिंग आता है फ्रीडम फ्रॉम ऑपरेशन। इसका मतलब होता है कि इस बिजनेस में हम अपने ओन बॉस होते हैं। एंड जैसे कि हम किसी को एम्पावर कर रहे हैं, तो अपनी पर्सनालिटी को, अपने स्किल्स को, अपनी ऑथेंटिसिटी को, अपनी क्रिएटिविटी को, अपनी मेंटली फिजिकली स्ट्रेंथ को हम बढ़ा रहे हैं। तो इससे क्या होगा, हम अपना डिसीजन खुद ले सकते हैं एंड हम अपने खुद के ओन बॉस बन जाते हैं। एंड ना नेक्स्ट आता है लास्ट ऑफ द लिस्ट, हैविंग पॉलिटिकल पावर इन सोसाइटी। तो ये सबके करते हुए आज हमारा सोसाइटी में इतना पावर हो जाता है कि बड़े से बड़ा लीडर भी हमें पहचानता है, चाहे वो पॉलिटिक्स के लीडर ही क्यों ना हो, आज हमें सब लोग पहचानने लग जाते हैं। तो सबसे फर्स्ट हमने क्या सीखा था कि हमें एम्पावर करने का नीड क्यों है। एंड नेक्स्ट आता है कि एम्पावर करने के स्टेजेस कौन से आते हैं। एंड उसके बाद जैसे कि एम्पावर होने के बाद में हमारे इसमें क्या क्या चेंजेस आते हैं। एंड नेक्स्ट आता है 5 पॉइंट्स टू बी फॉलोड टू फेस चैलेंजेस। अब ये इतना तो सब हमने कर लिया, लेकिन जब एक नारी कोई भी फील्ड में आती है, काम करती है, तो दुनिया भर के चैलेंजेस जैसे बारिश हो रही हो वैसे होना स्टार्ट हो जाती है। इधर से एक तीर, उधर से एक तीर, और बीच में वो फंस जाती है कि अब करे तो क्या करे। तो क्या करना पड़ेगा, ये चैलेंजेस को पार करने के लिए सबसे पहले बूस्ट हर सेल्फ एस्टीम, अपने आप को बूस्ट करना है, अपनी ताकत को पहचानना है और एनी टाइम हमें पॉजिटिव सोचना है और अपनी ताकत को, अपनी कमजोरी को ही अपनी ताकत बना के उसमें आगे बढ़ना है। एंड सेकेंड क्या करना है, शट डाउन नेगेटिविटी। मतलब हम क्या सोचने लग जाते हैं, हर एक पहलू में दो होता है, नेगेटिव एंड पॉजिटिव। जब हमारा गोल क्लियर नहीं होता है तो हम क्या करते हैं, नेगेटिव सोचना स्टार्ट कर देते हैं। जैसे कि हम एक फीमेल की बात करें तो जैसे कि फीमेल क्या सोचने लग जाती है कि अरे मैं बच्चों को छोड़ के मीटिंग में जा रही हूँ तो मेरा बच्चा भूखा रह जाएगा, उसे दूध नहीं मिलेगा, वो स्कूल से आएगा, उसके कपड़े बदलने हैं, मुझे ये काम करना है, वो काम करना है। तो ये नेगेटिविटी को हमें सब छोड़ देना है। 1 घंटा बच्चा खाना नहीं खाया तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1 घंटा दूध नहीं मिलेगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आज हम जो काम कर रहे हैं किस लिए कर रहे हैं, हम उन्हीं बच्चों के लिए कर रहे हैं। और जब हम आगे बढ़ेंगे, जब रॉयल्टी आएगा, तब हमारा बच्चा जब ऐश करेगा और जब हम फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करेंगे, जब हमारे पास इकोनॉमिकल इंडिपेंडेंस होगा, आर्थिक आजादी होगी, लग्जरियस होगी, तो हमें सब कुछ रेडीमेड हाथ में ही मिल जाएगा, हमें करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो नेगेटिविटी को शट डाउन करना है कि आज काम वाली बाई नहीं आए तो कैसा होगा, अरे क्या फर्क पड़ता है, मीटिंग से आने के बाद कर लो, पहले कर लो। जैसे कि अब आज लॉकडाउन का टाइम चल रहा है
तो पहले हम कितना डिपेंड होते थे मेड के ऊपर कि वो आएगी तो ही करेगा। आज सब फैमिली के लोग मिलके कर रहे हैं, सब साथ कर रहे हैं, काम और ज्यादा तेजी से फास्ट कंप्लीट हो जा रहा है। 1 बजे काम हो जा रहा है, पहले 3 बजे तक वो काम चलता था। तो आज हमने अपने आप को वो सिचुएशन में ढाला है कि नहीं ढाला है। तो ऐसे ही इससे ही रिलेट करती हूँ मैं अपनी लाइफ की सक्सेस को। अगर हमें हमारी लाइफ में सक्सेस पाना है तो आज लॉकडाउन में हमने अपने आप को कैसा ढाला है। अगर कुछ साल हमने अपने आप को ढाल लिया तो ये टाइम हमारे लिए इतना यूटिलाइज हो जाएगा और डेफिनेटली हम बहुत जल्दी आगे बढ़ जाएंगे। एंड नेक्स्ट थिंग आता है इसमें, कौन से चैलेंजेस को फेस करने के लिए हमारे अंदर कौन सी क्वालिटी को डेवलप करना है। बी ओपन एंड ऑनेस्ट क्लियरली। अब जैसे कि कुछ लोग होते हैं फैमिली से छुपा के बिजनेस करते हैं कि मैंने हस्बैंड से पूछा नहीं, मैंने इसको पूछा नहीं, मीटिंग में जा रहे हैं तो और कोई बहाना करके किया। बिल्कुल नहीं, बी ओपन एंड ऑनेस्ट। अपना जो भी काम है अपने फैमिली को बताइए, अपने बच्चों को बताइए, अपने ग्रैंड मदर को बताइए, सबको बताइए, उनको इस बिजनेस में इन्वॉल्व कीजिए। क्योंकि ये बिजनेस कोई छोटा बिजनेस नहीं, ये बहुत बड़ा बिजनेस है, ये हमारा फैमिली बिजनेस है। आप जैसे फैमिली को इस बिजनेस में इन्वॉल्व करोगे तो डेफिनेटली आपका फैमिली आपके साथ बहुत आगे इसमें जाएंगे और हमें बहुत जल्दी रॉयल्टी आना स्टार्ट हो जाएगा। एंड नेक्स्ट, जैसे कि हमने अपने आप को बूस्ट कर लिया, नेगेटिविटी को निकाल लिया, ओपन एंड ऑनेस्ट हम बन गए। और नेक्स्ट बनना है जिद्दी। क्या बनना है? जिद्दी। स्टबर्न। स्टबर्न मींस जिद्दी। जैसा कि मैं इतनी जिद्दी बन गई हूँ, चाहे आंधी आए, चाहे तूफान आए, चाहे कोई भी हो, भूख प्यास मुझे कुछ नहीं पता, तो इतना जिद्दी बन जाना है, इतना जिद्दी बन जाना है। जैसे कि अब कोई छोटे बच्चे जिद करते हैं तो उनके पेरेंट्स कैसा उन्हें हर चीज दे देते हैं, वैसे ही हमें इतना जिद्दी बन जाना है, इतना ऐसे काम करना है कि वेस्टीज हमें सब कुछ दे दे, जिंदगी हमें सब कुछ दे दे। वो अश्विनी सर, हेलो जी हाँ मैं सुन रहा हूँ। स्टबर्न यानी जिद्दी बनना है। जैसे कि हमारे दीपक सूद सर कहते हैं कि चाहो तो सही, अगर हम चाहे तो सारी कायनात उससे हमें मिलाने में लग जाती है। तो हमें क्या बनना है? जिद्दी बनना है। और नेक्स्ट थिंग आता है पैशनेट। पैशनेट मीन्स हमारे अंदर इतना जुनून होना चाहिए, पागलपन होना चाहिए, इतना जुनून होना चाहिए कि मतलब लोग हमें पागल करने लग जाए। और जब लोग हमें पागल कहने लग जाए तभी आप सोचिए कि आपने अपनी सक्सेस की फर्स्ट स्टेप पार कर ली है, आप सक्सेस के बहुत करीब चल रहे हो। जैसे कि अब आप बहुत टाइम निकाल रहे हो, फुर्सत से बैठ रहे हो, कर रहे हो, नहीं पागलपन मतलब उठते बैठते सोते जागते आपको आपका गोल, आपका सक्सेस, आपका ड्रीम, बस आपको बार बार वही दिखना है। एंड नेक्स्ट आता है, जैसे कि मैंने ये सारे पॉइंट्स आपको बता दिया है, तो ये क्या हो गया है कि एक वुमेन को एम्पावरमेंट करने के लिए जो चैलेंजेस आते हैं, उसके अंदर जो चेंजेस आते हैं, उसके बारे में बता दिया है। अब मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहती हूँ वेस्टीज के बारे में कि आज वेस्टीज बिजनेस करके कितने सारे लेडीज जो सक्सेसफुल हुए हैं, कितने सारे लोगों ने इसमें सक्सेस हासिल करी है, मैं उनके बारे में आपको कुछ बताना चाहती हूँ। तो सबसे पहले हमारे लीडिंग लेडीज में नाम आता है दीपाली पत्रावाला। दीपाली पत्रावाला जो एक साधारण सी लेडी थी जिन्हें सिर्फ गुजराती लैंग्वेज आती थी, बाकी कुछ नहीं आता था, लेकिन आज वेस्टीज में सबसे हाईएस्ट अर्नर लेडी है जो 35 to 40 लाख पर मंथ इनकम लेती है। एंड नेक्स्ट आते हैं हमारे ज्योति जायसवाल मैम, जो आज वेस्टीज से 19 से 20 लाख रुपए की इनकम पर मंथ लेते हैं। एंड हमारे नीलिमा एम्बिस्ट मैम, हमारी ग्रेट अपलाइन, जो आज 61 की एज में इस बिजनेस में काम कर रहे हैं और आज उनका मंथली इनकम 6 to 7 लाख आता है। और नेक्स्ट आते हैं हमारे हेतल खोना, जिनकी मैं बहुत बड़ी फैन हूँ, उनकी स्टोरी से बहुत ज्यादा इम्प्रेस हुई हूँ, तो ये मैम भी इस बिजनेस में बहुत आगे है। एंड लास्ट में हमारी ग्रेट अपलाइन प्रतिभा भटनागर मैम, जिनकी अचीवमेंट की अगर मैं बात करूं तो इन्होंने वेस्टीज से 5 गाड़ियां ली है, जिसमें से 3 लग्जरी कारें हैं, और उन्होंने 24 फॉरेन ट्रिप्स किए हैं और ये मंथली 4 to 5 लाख रुपीज की इनकम देते हैं। एंड नेक्स्ट मैं बताना चाहती हूँ मेरा खुद का
अब स्टोरी बताना चाहती हूँ कि वेस्टीज की जर्नी मैंने जब शुरुआत करी थी तब मुझे MLM क्या होता है, नेटवर्किंग क्या होता है, ये कुछ पता नहीं था। बट बचपन से ही मेरे अंदर बहुत बड़े बड़े ड्रीम्स थे। मैं जब लोगों को देखती थी जो इतने अच्छे से तैयार होके रहते थे, बहुत कुछ करते थे, उनके पास गाड़ियां होती थी, बहुत नेम फेम होता था, तो मैं सोचती थी कि इसके लिए मुझे क्या करना होगा, इसके लिए मुझे क्या करना होगा। लेकिन मेरे पास कोई प्लेटफॉर्म नहीं था। बहुत बार मैंने बहुत चैलेंजेस को फेस किया था, क्योंकि अब कुछ लोग तो हमारे साथ होते हैं हमें आगे बढ़ाने में, और कुछ लोग होते हैं हमें नेगेटिव बोलने में कि नहीं ये हमारे बस की बात नहीं होती, नहीं तुम कर सकते हो क्या, नहीं नहीं ये हमारे बस की बात नहीं होती। और मारवाड़ी फैमिली में रह के करना, नहीं नहीं हमारे इसमें तो वो पल्लों में रहना होता है, घर संभालना होता है, जॉइंट फैमिली में रहना होता है, हम तो बाहर जा नहीं सकते, ट्रैवलिंग कर नहीं सकते। तो मेरा ये कहना है कि आपको साथ दे रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपके जो अगेंस्ट है, मतलब हर एक फील्ड में जब हम कुछ आगे बढ़ते हैं तो बहुत सारे लोग हमें पीछे करने की कोशिश करते हैं। तो जो लोग हमें पीछे करने की कोशिश करते हैं तो हमारा माइंडसेट उसे कैसे एक्सेप्ट करता है ये हमारे ऊपर डिपेंड रहता है। तो वो जो नेगेटिव हमें जो बोलते हैं, अगर हम उसे चैलेंजेस के तौर पे ले ले तो हम बहुत ज्यादा आगे बढ़ सकते हैं। और उन्हें हमें कुछ बोलना नहीं है, कुछ प्रूव करके दिखाना नहीं है, हमें उनको अपना खुद का सक्सेस करके हमें जवाब देना है। उस वक्त हमें कुछ बोलना नहीं है, उनकी बातें हमें दिल में रखनी है एंड उस नेगेटिविटी को चैलेंजेस पे लेके हमें आगे बढ़ना है। तो आज स्पीच मैंने शुरुआत करी थी तो मेरे पास बहुत सारे प्रॉब्लम्स आए थे। मुझे ना तो इसके बारे में नॉलेज था, ना मेरे पास मतलब कोई भी ऐसी फैसिलिटीज नहीं थी कि जहाँ पे मैं ट्रैवलिंग कर सकूं, क्योंकि मुझे ट्रैवलिंग करने में बहुत डर लगता था। और ट्रेन का ट्रैवलिंग तो मुझसे बिल्कुल नहीं होता था, क्योंकि मेरा मायका मंचिराल था, तो बाय बस मुझे जाना होता था। और हैदराबाद भी बाय बस, नागपुर भी बाय बस, और बाकी तो मैं कहीं जाती नहीं थी, बहुत कम। तो ट्रेन में मुझे जाने में बहुत डर लगता था। और नांदेड़ मुझे टीम बिल्ड करना था तो मुझे ट्रेन का ही सफर करना पड़ता था। शुरुआत में मुझे बहुत डर लगता था, लेकिन मैंने अपने आप को फिजिकली स्ट्रॉन्ग बनाया। और मैं अगर किसी पे डिपेंड रहूं कि कोई मेरे साथ जाएगा तो कब तक होगा वो, तो मैंने अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाया। और शुरू में मेरे हस्बैंड मुझे डांटते थे कि रोज क्या जाना है, रोज क्या जाना है मीटिंग करने के लिए। तो कभी कभी तो सुबह उनको बिना बताए जल्दी से ऑटो करके ट्रेन पकड़ के टिकट खुद लेके निकल जाती थी मीटिंग करने के लिए। इतना मतलब मेरे अंदर जिद और जुनून था। और फिर बाद में कॉल करके बोल देती थी कि मैं ट्रेन में सेफ्टी बैठ गई हूँ, तो फिर वो हंसते थे बाद में। तो वेस्टीज मतलब मुझे हर एक नॉलेज बिल्कुल नहीं था, और ना मेरे पास एजुकेशन था, और ना मैं 4-10 लोगों के सामने खड़े होके बोलने की मेरे अंदर ना तो बिल्कुल ताकत थी कि मैं ऐसा बोल पाऊंगी, उनको समझा पाऊंगी। मुझे फियर होता था, मैं कहीं भी जाती थी तो पीछे रहना। और जैसे मेरी पिक्स कोई लेता था तो भी मैं पीछे पीछे रहती थी। तो मुझे वो सब नहीं अच्छा लगता था, नहीं होता था मुझसे। लेकिन आज मैं थैंक्स करना चाहती हूँ वेस्टीज को कि वेस्टीज मैनेजमेंट ने आप जैसे स्लाइड पे थे कि मेरी लाइफ में चेंजेस लाया है। जैसे हम इनॉग्रेशन के लिए किसी और बड़े लीडर को हम इनवाइट करते हैं, तो परसों बोधन डीएलसीपी में इनॉग्रेशन के लिए मुझे बुलाया गया था, तो आप पिक में देख सकते हो। और इतने सारे लेडीज जो मेरे साथ इस बिजनेस में शामिल है। एंड ये जो सिलवासा, जो अश्विनी सर और प्रतिभा मैम के साथ में मैंने सिलवासा का जो सेमिनार अटेंड किया था, आप उसकी पिक देख सकते हो। एंड अवार्ड फंक्शन का, एंड वेस्टीज से मैंने जो स्विफ्ट डिजायर कार लिया है उसके साथ मेरा फोटो है। और जैसे कि मेरा ड्रीम है कि मोटिवेशनल स्पीकर बनना है, और मुझे बहुत बड़े बड़े लेवल पे स्पीच देना है और लोगों को चेंज करना है, ये मेरा ड्रीम है। तो फ्रेंड्स आप सब बताइए कि अगर मैं जॉब कर रही होती या फिर मैं घर में रह रही होती तो क्या ये सब मेरे लिए पॉसिबल होता? नो, कभी भी नहीं होता। मैं शायद रोटियां बेलते बेलते घर का मैनेजमेंट संभालते संभालते एक दिन दुनिया से जा चुकी होती, लेकिन कभी भी मेरा ये ड्रीम पूरा नहीं हो सकता था। लेकिन मेरा ड्रीम बचपन से ही एक चिंगारी था, तो आज वेस्टीज में आने के बाद में वो आग के रूप में बदल चुका है और वो विस्फोट हो चुका है। जब एक नारी के मन में आ जाता है कि कुछ करना है तो कोई भी उसे रोक नहीं सकता है।
जिस दिन किसी लक्ष्य के प्रति आपकी अंतरात्मा जाग गई हो, जिस दिन किसी लक्ष्य के प्रति आपकी अंतरात्मा जाग गई हो, तो आपको दुनिया की कोई भी ताकत रोक नहीं सकती है, इवन हिला भी नहीं सकती है, रोकना तो दूर की बात है। तो फ्रेंड्स, जैसे मेरे पास वेस्टीज का बिजनेस करने के टाइम पे बहुत सारे चैलेंजेस आए थे। तो वेस्टीज करते करते मेरे पास, मतलब हम कहते हैं ना कि सपने देखना तो दूर, हम उसको पूरा नहीं कर सकते हैं, लेकिन वेस्टीज ने मुझे इतना सिखाया है कि यहाँ पे सपना सिर्फ मैंने देखा नहीं है और सपनों को पूरा करने की राह पे मैं चल रही हूँ। तो मेरा ड्रीम आप स्लाइड पे देख सकते हो कि फ्यूचर में मेरा एक खुद का एक ऑफिस होगा, जहाँ पे मैं बैठ के लोगों से बातचीत करूंगी, उनको गाइड करूंगी, उनको एम्पावर करूंगी, एंड इसके साथ साथ मेरा एक ट्रेनिंग हॉल खुद का होगा, जहाँ पे मैं खुद लोगों को ट्रेनिंग दूंगी विदाउट कॉस्ट, उसका कोई भी कॉस्ट नहीं रहेगा। ये मेरा ड्रीम है। एंड इसके साथ साथ आप मेरी एक ड्रीम कार भी देख सकते हो, ये मेरा ड्रीम है वेस्टीज से। तो फ्रेंड्स, वेस्टीज अगर नहीं होता तो ये सपना देख भी नहीं सकती थी मैं कभी भी, खुली आंखों से नहीं, बंद आंखों से नहीं, क्योंकि ये मेरे लिए पॉसिबल नहीं था। लेकिन आज वेस्टीज मैनेजमेंट ने, आज वेस्टीज की ऊंचाइयों ने आज ये सब कुछ सक्सेस करना हमें बता दिया है कि ये डेफिनेटली हम हमारी लाइफ में ये ड्रीम एक दिन पूरा कर सकते हैं। एंड अब जैसे कि वेस्टीज मैंने स्टार्ट किया है, तो बहुत सारे चैलेंजेस मेरे पास में आए थे। मैं कभी कभी स्टार्टिंग में डिमोटिवेट हो जाती थी। अब मुझे साथ देने वाला उस वक्त कोई नहीं होता था। मैं मेरे साथियों के साथ मीटिंग करती थी, मैं उनको समझाती थी, बट मुझे समझाने वाला कोई नहीं होता था। सर तो मुझे बाद में मिले थे, मयंक सर, उनसे मेरी बातचीत बाद में होना स्टार्ट हो गई थी डेली। लेकिन पहले जब मैं डिमोटिवेट होती थी, तब मुझे यही लेडीज का सहारा मिला था, जो आज मेरे लिए बहुत बड़े इंस्पिरेशन है। तो ये मैं आपको इनसे मिलवाना चाहती हूँ। नंबर 1 आता है इसमें मैरी कॉम, जो मुक्केबाजी में बहुत सारे मेडल उन्होंने जीते हैं। इतनी सारी प्रॉब्लम्स के बावजूद भी उन्होंने अपनी जीत हासिल करी है। उन्होंने अपना विजन, अपना सक्सेस छोड़ा नहीं है। इनकी फैमिली शादी के बाद जब ये 3 बच्चों की माँ बनी, तो इनका फैमिली बहुत इनके अगेंस्ट था कि तुम बच्चों को छोड़ के अपनी प्रैक्टिस करने जा रही हो। तो इनके फैमिली में किसी ने इनके ग्लव्स तक जला दिए थे। तो इन्होंने कहा कि आज तो मेरे ग्लव्स आपने जला दिए हैं, मेरे हाथ तो सही सलामत है, तो मैं उसी से प्रैक्टिस करूंगी। एंड निर्मला सीतारामन, ये हमारी इंडिया की फाइनेंस मिनिस्टर है, और ये देखिए आज एक लेडी इंडिया का पूरा बजट संभालती है। तो आप सोचिए कि हमारे अंदर कितनी ताकत होती है। और जैसे कि अरुणिमा सिन्हा के बारे में मैं आपको छोटा सा एक स्टोरी बताना चाहती हूँ, वो बाद में बताऊंगी। एंड हिमा दास जो है, उसने 19 दिन में 5 गोल्ड मेडल जीते हैं, 19 दिन में, और 18 साल की एज में। जब ये एक छोटे से किसान परिवार से, गरीब परिवार की बेटी थी, लेकिन आप सोचे कि इसका इतना बड़ा ड्रीम हो सकता है। एंड नेक्स्ट आता है चंदा कोच्चर जो आईसीआईसीआई बैंक की सीईओ है। जब ये लेडीज जो ये इतना कुछ कर सकती है, ऐसे तो और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हमारे पास है। अगर उनका सारा हम बताते रहे तो हमारे पास समय की कमी हो जाएगी। तो मैंने आपको कुछ ही लोगों के एग्जाम्पल्स बताए हैं जो मेरे लिए रोल मॉडल है, मुझे इनसे इंस्पिरेशन मिला है। मैं इनका स्टोरी सुनती थी, देखती थी, और जब मेरे अंदर डिमोटिवेशन आता था और मेरे अंदर जो कमजोरी थी, वो कमजोरी को ये वीडियो देखते हुए मेरे आंसू के थ्रू वो कमजोरी को निकाल के फेंक देती थी और अपने अंदर मोटिवेशन ला लेती थी। क्योंकि कोई भी इंसान अगर दूसरा कोई उसको मोटिवेट करता है तो वो मोटिवेशन कुछ पल के लिए रहता है, लेकिन सेल्फ मोटिवेशन आपके पास हमेशा रहता है। तो मैं अरुणिमा सिन्हा के बारे में आपको एक छोटा सा बताना चाहती हूँ कि अरुणिमा सिन्हा, जिसके पैर नहीं थे, उनको ये हमारी नेशनल वॉलीबॉल की हमारी प्लेयर थी, जिनका पैर नहीं
आर्टिफिशियल पैर से उन्होंने माउंट एवरेस्ट फतह किया था। कुछ बदमाशों ने इन्होंने चलती ट्रेन से फेंक दिया था, इनकी सोने की चेन छीन रहे थे वो लोग, तो इन्होंने उनका बहिष्कार किया था, तो उन्होंने उनको ट्रेन से फेंक दिया था, तो उनका एक पैर ट्रेन के नीचे आ गया था। उसके बाद लगातार लगातार कितनी ही ट्रेनें, कम से कम 45 से 50 ट्रेनें उनके पैर से गुजर गई थी और उनका पूरा पैर घायल हो गया था। उन्होंने सोचा कि अब तो मेरे मरने की नौबत आ गई है, अब तो मैं नहीं बचूंगी, लेकिन शायद प्रकृति को और कुछ मंजूर था, इनको हिस्ट्री क्रिएट करना था, तो ये बच गई। और कुछ लोगों ने इनको हॉस्पिटल में एडमिट किया। इनका सर्जरी करने के लिए एनेस्थीसिया भी नहीं था, तो इन्होंने इतना बर्दाश्त किया और इनका सर्जरी बिना एनेस्थीसिया के हुआ। इन्होंने पलंग पे लेटे लेटे ही कहा कि अरुणिमा, आज तुम्हारा पैर नहीं है तो क्या हुआ, आज तुम शरीर से विकलांग हो, लेकिन आपका जो अंदर से आपका विल पावर बहुत स्ट्रांग है। और जब लोग उनको बोलने लगे कि अब तो ये अपंग हो गई है, अब तो ये बिचारी बन गई है, अब तो ये लाचार बन गई है, तो इन्होंने अपनी ही कमजोरी को अपनी ताकत बनाया और बिना पैर के ही एक आर्टिफिशियल पैर से ही इन्होंने एवरेस्ट फतह किया है। और पलंग पे लेटे लेटे ही उन्होंने ठान लिया कि अरुणिमा, अब तो तुमको एवरेस्ट फतह करना ही करना है। तो जैसे ये हॉस्पिटल से आई तो इन्होंने ट्रेनिंग लेने के लिए गए, और जब ट्रेनिंग लिया तो इनको बहुत सारे लोगों ने बोला कि नहीं, तुम दौड़ नहीं पाओगी, तुम चल नहीं पाओगी, तो इन्होंने किसी की बात नहीं सुनी और शुरुआत में प्रैक्टिस करते करते सबके पीछे होती थी, तो भी इन्होंने हार नहीं मानी, प्रैक्टिस 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 किया और एक दिन उन्होंने माउंट एवरेस्ट फतह कर ली। और चढ़ते समय उतरते समय उनके पास इतने चैलेंजेस आए, तो चाहे तो वो गिव अप कर सकती थी, लेकिन नेवर गिव अप, उन्होंने कभी भी गिव अप नहीं किया। अगर गिव अप कर दिया होता तो आज हम उन्हें नहीं पहचानते थे। आज हमारे इंडिया की इकलौती है जिन्होंने सबसे पहले माउंट एवरेस्ट को फतेह किया था। तो आज हम इनसे बहुत सारी बातें सीख सकते हैं कि अपनी ही कमजोरी को अपनी ताकत बनाना एंड अपने, और जो हम किसी गोल के प्रति काम कर रहे हैं उस पे अगर हमारा फोकस है तो हमें उसे छोड़ना कभी भी नहीं है। चैलेंजेस आए, इनको भी कितने लोगों ने अपंग बोला, तो इन्होंने कहा कि अपंग तो मैं शरीर से हूँ, लेकिन मेरा दिमाग तो अपंग नहीं है। तो आज जिनका दिमाग मतलब नेगेटिविटी को मानता है, करता है, तो आज वो फिजिकली कितने ही मतलब अच्छे होंगे, सब कुछ उनके पास होगा, लेकिन वो दिमाग से खुद अपंग है। तो हमें इनसे ये सीख लेनी चाहिए कि हम फिजिकली चाहे हमारे पास कितनी भी प्रॉब्लम क्यों ना हो, अगर हम मेंटली स्ट्रांग है तो हम सब कुछ कर सकते हैं। तो अरुणिमा सिन्हा मेरे लिए बहुत बड़ी इंस्पिरेशन रही है। तो मैं कभी भी मतलब हार जाती थी, कभी मेरे लिए कुछ चैलेंजेस आते थे, तो मैंने सोचती थी कि जब इनके पास पैर नहीं है तो इन्होंने माउंट एवरेस्ट फतह किया है, तो आज तो भगवान की दया से मेरे पास सब कुछ है। तो छोटे छोटे चैलेंजेस को मैंने हंसते खेलते पार करना शुरू कर दिया, और वो चैलेंजेस मेरे लिए एक चैलेंज बन गया और मैंने उसको बहुत अच्छी तरह से निभाया और मैं उस पे आगे बढ़ती रही। तो फ्रेंड्स, मैं इससे आपको एक मैसेज देना चाहती हूँ हर एक लेडी के लिए कि आपके पास जो भी परेशानियां है, जैसे कि आपको बच्चों को संभालना है, घर को मैनेज करना है, पति को, हस्बैंड को संभालना है, फैमिली को, रिलेशनशिप मेंटेन करना है, सब कुछ करना है, तो ये करते हुए भी अगर आपके पास सक्सेस का, आपके पास एक फोकस का, एक गोल का अगर आपके पास रेडी है, कुछ करना है आपको लाइफ में, तो आप डेफिनेटली कर सकते हो। अगर इन्होंने इतनी प्रॉब्लम के बावजूद भी इतनी सक्सेस हासिल करी है, तो हमारे पास तो कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, इसको हंसते खेलते हम पार कर सकते हैं। अब फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हर एक लेडी सोचती तो बहुत है कि मुझे बहुत बड़े बड़े ड्रीम पूरे करने हैं, मुझे फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग बनना है, मुझे और सारे अचीवमेंट्स चाहिए, ताकि मुझे नेम फेम चाहिए, वो चाहिए, ये चाहिए। तो उनके पास क्या प्लेटफॉर्म होता है, तो वो छोटा छोटा कुछ ना कुछ कर लेती है, तो उन्हें कुछ फाइनेंशियली मदद मिल जाती है, एक छोटा मोटा नेम फेम हो जाता है। लेकिन शुरुआत से ही मेरा इतना बड़ा गोल रहा है
कि मुझे सारी दुनिया पहचाने, मुझे गूगल पे लोग सर्च करे, यूट्यूब पे मेरा वीडियोस आए, फेसबुक पे लोग मुझे देखे। तो मेरा ड्रीम बहुत बड़ा था और मैं वेस्टीज की एक पार्ट हूँ। मुझे बहुत बड़ा प्राउड है कि आज दुनिया में 30वें रैंक पे आने वाली कंपनी में आज मैं काम कर रही हूँ। ये करोड़ों की कंपनी है और आज वेस्टीज का मैनेजमेंट जैसा मैनेजमेंट और कहीं पे भी नहीं है। हम अपनी सक्सेस पाने के लिए, हम पैसा पाने के लिए हम लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं, वहां से हम पैसा पाते हैं। तो क्यों ना हम आज से यही मैनेजमेंट हमारे लिए भगवान है और यही वेस्टीज हमारी एक पूजा है। अगर ऐसा ही कर लिया जाए तो क्या हम करोड़पति नहीं बन सकते? और जैसा कि अब हर एक वुमेन के लिए कोई ना कोई ऐसा प्लेटफॉर्म चाहिए कि जो घर को मैनेज करते हुए काम कर सके। तो ये कंपनी, ये मैनेजमेंट एक ऐसा एक फील्ड है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम सब कुछ संभालते हुए ये काम कर सकते हैं। तो आज जितने भी फीमेल्स मुझे सुन रही है, मुझे देख रही है, मेरा उन सबसे एक क्वेश्चन है कि आप मुझे बताइए कि इसके अलावा आपके पास और कौन सा एक प्लेटफॉर्म पे जहाँ पे आप सब कुछ हासिल कर सकते हो। आप दुनिया में जाने जा सकते हो, आप फेसबुक पे आ सकते हो, आप गूगल पे सर्च किए जा सकते हो, फाइनेंशियली स्ट्रांग, आपके पास टाइम फ्रीडम, नेम फेम, आपके पास सब कुछ हो। मेरे हिसाब से आपके पास एक क्वेश्चन का कोई जवाब नहीं होगा, लेकिन आज मैं आपको एक ऐसा प्लेटफॉर्म बताने जा रही हूँ। अगर आपने इस वेस्टीज प्लेटफॉर्म पे काम किया तो डेफिनेटली आप 3 साल बाद, अगर आपने डेडिकेशन, कमिटमेंट, जोश, जुनून, जिद बन के, पागल बन के अगर आपने इसमें काम कर लिया तो डेफिनेटली आप बहुत सक्सेस ऊंचाइयों पे पहुंच जाओगे। और बाकी फील्ड में आपको काम जिंदगी भर करना पड़ेगा, लेकिन आप कभी भी सक्सेस नहीं पा पाओगे। अगर पा भी लिया तो काफी एज के बाद में, काफी प्रॉब्लम्स के बाद में कुछ लिमिटेड सक्सेस मिलेगी, लेकिन यहाँ पे कुछ ही समय में आपको रॉयल्टी आने लग जाएगा। जब शुरुआत में आपका फैमिली आपके अगेंस्ट होता है, क्यों अगेंस्ट होता है? क्योंकि उनको पक्का नॉलेज नहीं है, आपने उन्हें नॉलेज नहीं दिया है कि हम जो काम कर रहे हैं वो काम है कैसा, यहाँ पे होता कैसा है, यहाँ पे हमें करना क्या होता है। तो क्यों ना फ्रेंड्स, ये जो बिजनेस हम कर रहे हैं मार्केट में करने की बजाय घर से ही शुरुआत कर ले, अपनी फैमिली को ही इसके बारे में बता दे, अपने बच्चों को सिखा दे। अब कुछ लोगों का क्वेश्चन होता है कि मैम हमारे बच्चे बहुत छोटे हैं, हम उन्हें छोड़ के नहीं जा सकते। तो आज हमारे पास बहुत सारे एग्जाम्पल है। हेतलपुरी मैम जो है अपने छोटे छोटे बच्चों को मीटिंग्स में लेके जाती थी। जब मीटिंग्स खत्म हो जाता था, थोड़ी सी देर रहती थी, लेकिन वो मीटिंग अटेंड करती थी पक्का। तो उनके बच्चे जब शुरुआत से ही उनकी मम्मा मीटिंग के लिए जाती थी तो उनके दिमाग में बैठ जाता था कि मम्मा वेस्टीज कर रही है, तो बचपन से ही उनके अंदर वेस्टीज 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 आ जाता था। तो आज हम भी अगर अपने छोटे बच्चे की, बेटा हम आपके लिए एक ऐसा काम कर रहे हैं जहाँ पे आपको कुछ साल बाद आप कार में घूमोगे मेरे साथ में, हम फॉरेन ट्रिप जाएंगे, आपकी मम्मा स्टेज पे स्पीच देगी, आपके बहुत सारे लोग वो स्पीच सुनेंगे, तो क्या आपका बच्चा मानेगा नहीं? वो समझेगा नहीं? उसका माइंड सेट वहीं से तैयार होना स्टार्ट हो जाएगा कि मम्मा आज आपकी मीटिंग है, आपकी मीटिंग कितने बजे है। तो वो प्रिपेयर माइंड बचपन से ही होने लग जाएगा, तब आपके पास कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आप जो भी मीटिंग्स में जाते हो, आपका जो भी होता है, आप अपने हस्बैंड को बताइए, अपने सास ससुर को बताइए, उन्हें समझाइए, फिर बाद में आपको कौन रोक सकता है। और जब आपका रॉयल्टी आने लग जाएगा तो आपको कोई भी नहीं रोकेगा। लेकिन सक्सेस की शुरुआत अकेले से ही होती है, और जब सक्सेस आती है तो सारा काफिला हमारे पीछे जुड़ जाता है। सो फ्रेंड्स, शुरुआत में चैलेंजेस तो आएगी, लेकिन वो चैलेंजेस को हमें हंसते खेलते पार करते हुए, एंजॉय करते हुए, सीखते हुए करना है। और मैं आपको एक मेरी बात बताऊं कि मुझे मेरी जिंदगी की आखिरी सांस तक मुझे सीखना है, और आज मैंने मेरे बच्चों से बहुत कुछ सीखा है। आज वो मुझे बहुत सिखा रहे हैं। तो अभी ही मैंने शुभम को थोड़ी देर पहले बोला था कि बेटा एक दिन आप लोग एग्जाम लिखने जाते थे तब मैं आपके लिए ऐसी तैयारी करती थी, और आज आप लोगों ने मेरे लिए ऐसी तैयारी करी है। तो ये चेंजेस कहाँ से आया है? हम खुद करते हैं ये चेंजेस, ये हम खुद ही सिखाते हैं उन्हें। जब आप सिखाओगे नहीं, आप कुछ करोगे नहीं और बैग लिया और घर के बाहर भाग रहे हो मीटिंग्स करने के लिए, तो घर वाले तो आपके अगेंस्ट
होंगे ही, लेकिन ये घर से ही शुरुआत करके उनका माइंड प्रिपेयर कर दीजिए, उन्हें सिखाइए, उनको साथ ले जाइए, उनको इन्वॉल्व करिए, फिर देखिए आपको कितना साथ मिलता है। और जैसे कि अभी मैंने ऑफिस बताया आपको, तो क्या जिंदगी भर बच्चे मेरे साथ में रहने वाले हैं, वो भी अपना अपना फ्यूचर कुछ ना कुछ बनाने वाले हैं, उनका कैरियर जो भी होगा कहीं पे भी होगा, लेकिन मुझे सब कुछ सीखना है। एक वक्त ऐसा था कि कोई मुझे फोन हाथ में देता था तो मुझे फोन चालू करना नहीं आता था, स्मार्टफोन। तो मैंने सीखा यार, मेरे हाथ में फोन तो आ गया, अब इसको चालू कैसा करूं, इसको छेड़ दिया तो कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए। तो मैं बोलती थी कि नहीं नहीं ठीक है, कोई बात नहीं, बाद में कॉल करती हूँ, बाद में कर दूंगी, मेरा काम हो गया है, ऐसा था। लेकिन जब मैंने ठान लिया कि एक दिन मैं इतना टेक्निकल नॉलेज लूंगी कि मैं हर चीज सीख जाऊंगी और मेरा ऑफिस होगा और मेरे लोगों को नॉलेज दूंगी, उस दिन से मेरा ड्रीम बनाना शुरू कर दिया था। और जब मेरी मामा आज इस दुनिया में नहीं है, मेरी माँ आज दुनिया में नहीं है, उनको ब्रेन हेमरेज हो गया था और वो कोमा में चली गई थी, लेकिन जाते जाते बहुत सारे मुझे सिखा गई, बहुत सारे उन्होंने मुझे सिखाया है। तो हॉस्पिटल में थे तब मुझे बात करना नहीं आता था, मैंने 2-3 महीने तक वहां पे हॉस्पिटल में उनके साथ बिताए, बहुत ज्यादा खतरनाक स्थिति थी, डॉक्टरों से बात करना, डॉक्टर्स बोलते थे इंग्लिश में और मैं जवाब देती थी हिंदी में, और मेरे साथ जो रिलेटिव्स होते थे वो फट 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 इंग्लिश बोलते थे, मुझे इतना गिल्टी फील होता था, मैं अपने आप को कचोट लेती थी कि तुम इस दुनिया में आई क्यों हो, तुमने इतना भी नहीं करना आता है तो तुम्हारा कोई वजूद नहीं है, तुम्हारा कोई नेम नहीं है, कुछ नहीं है, तुम्हारी कोई वैल्यू नहीं है, कोई रेस्पेक्ट नहीं है। तब उस दिन मैंने ठान लिया था कि फोन नहीं, मुझे सब सिस्टम ऑपरेट करना आएगा, एंड मैं इंग्लिश में भी अपनी कमांड बनाऊंगी, मैं तेलुगु भी सीखूंगी, मैं गुजराती भी सीखूंगी, मैं मराठी में सीखूंगी। और मैं आप लोगों से कमिटमेंट करती हूँ कि आज जो प्रेजेंटेशन मैं हिंदी में दे रही हूँ, एक दिन मैं इंग्लिश में भी दूंगी, एक दिन मराठी में दूंगी और एक दिन तेलुगु में भी दूंगी, क्योंकि मेरी तेलुगु की टीम भी बहुत बड़ी है, तो मैं उसकी तैयारी अभी से ही कर रही हूँ। क्योंकि गौतम वाली सर का एक ही कहना होता है, जिसकी तैयारी अच्छी होती है जीत उसी की होती है जिसकी तैयारी पहले से होती है। तो मेरी तैयारी अभी से चल रही है, उसमें कुछ वक्त लगेगा, लेकिन डेफिनेटली एक दिन वो होकर ही रहेगा। जैसे कि अश्विनी सर ने कल कहा कि सुनीता जी आपका प्रेजेंटेशन कितनी देर में खत्म हो जाएगा, कितने टाइम लगेगा, तो मैंने सर को कहा कि सर आप मुझे कितना टाइम दोगे, ये तो पीपीटी मैंने आपने कहा है बोल के बनाया है, लेकिन मेरे दिमाग में तो इतने सारे पीपीटी बने हुए कि 2 दिन भी अगर मैं बोलूं तो मेरे पीपीटी खत्म नहीं होंगे। कल मैंने अश्विनी सर से यही बात करी थी। और जैसे कि हिरेन सर ने बोला है कि जैसे अश्विनी सर ने मेरे लिए बात करी थी, तो हिरेन सर ने बोला है कि कंफर्ट जोन, इन्होंने अपना कंफर्ट जोन छोड़ दिया होगा। तो सर बिल्कुल थैंक यू सर, आपने बिल्कुल सही कहा कि मैंने मेरा कंफर्ट जोन छोड़ दिया है, क्योंकि पहले मेरा कंफर्ट जोन क्या था कि मैं ट्रैवलिंग नहीं कर सकती, मुझे इंग्लिश नहीं आती, मुझे एजुकेशन नहीं है, मैं घर को छोड़ के बाहर नहीं जा सकती, मैं घर परिवार को और बिजनेस को नहीं संभाल सकती। तो मैंने वो कंफर्ट जोन सारे छोड़ दिए, वो सारी दीवारें तोड़ दी है। और डेफिनेटली और जो आज मेरा कॉन्फिडेंस, मेरा जो एक्सपीरियंस है, तो मैं सभी फीमेल्स को मेरी तरफ से एक मैसेज शेयर करना चाहती हूँ कि अगर आपको लाइफ में कुछ करना है, अगर आपको सक्सेस हासिल करनी है, तो सबसे फर्स्ट स्टेप आपका यही है कि आप अपने कंफर्ट जोन को ढूंढिए और उससे आगे निकलिए, आगे निकल के अपने आप के बारे में सोचिए, क्योंकि एक नारी के अंदर इतनी ताकत होती है कि वो फैमिली को, बच्चों को, बिजनेस को, परिवार को, सोसाइटी को, समाज को, देश को, सबको हैंडल कर सकती है, क्योंकि वो उसके अंदर एक ताकत होती है मल्टीटास्क को लेने की, हर एक चीज को वो संभाल सकती है। तो मैं कहना चाहती हूँ कि मैं फीमेल्स को मेल से एक कदम आगे रखना चाहती हूँ, क्योंकि उसके अंदर जो पावर है वो मेल के अंदर नहीं हो सकती है। क्योंकि आज हम घर को मैनेज करते हुए सब कुछ कर सकते, एक दिन अगर फीमेल घर को छोड़ दे तो घर का पूरा डामाडोल बिगड़ जाता है। और आज हम बिजनेस करते हुए भी हम घर को बहुत अच्छी तरह से संभाल सकते हैं, इसलिए मैं एक कदम हमेशा आगे रखना चाहती हूँ। राइट जी। वेस्टीज ने आज जो भी हमें दिया है, आज मतलब और भी बहुत सारी कंपनियां मार्केट में आ रही हैं, लेकिन वेस्टीज का सानी कोई नहीं है।
वेस्टीज को टक्कर देने वाला और कोई नहीं है। लोग क्या करते हैं कि कुछ पल के लिए, कुछ टाइम के लिए, सफलता हासिल करने के लिए, कुछ पैसों की लालच में आके इतना बेस्ट प्लेटफॉर्म को छोड़ के और कहीं पे काम करना शुरू कर देते हैं। तो मैं समझती हूँ कि उनकी किस्मत में वेस्टीज नहीं है। हमें अपसेट नहीं होना चाहिए कि कोई कहाँ जा रहा है, जाने दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, उनकी किस्मत में नहीं है। हमारे आज इंडिया के अंदर 140 करोड़ की पॉपुलेशन है, हमें बहुत सारे लीडर्स डेप्थ में डायमंड हमें मिलते जाएंगे, तो हमें उन पे काम करते रहना है। और आज इंडिया की कौन सी कंपनी है जो टॉप 30 में है? आज सिर्फ वेस्टीज ही एक है जो टॉप 30 में हमारी कंपनी आती है। तो आज हमें बहुत प्राउड फील होना चाहिए कि आज हम इस बेस्ट प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं। और आज वेस्टीज का मैनेजमेंट, आज जो गौतम वाले सर, कन्वरबीट सर, दीपक सूद सर, तो आज मैं उनको दिल से थैंक्स करना चाहती हूँ कि सर आपने जब मेरी लाइफ को चेंज कर दिया 360 डिग्री से, तो मैं समझ सकती हूँ, मैं चाहती हूँ कि आज जो मेरे अंदर जो भी चेंजेस आया है, तो मेरी बदौलत आज मैं बहुत सारे लोगों को चेंजेस लाना चाहती हूँ। मैं तो सक्सेस पाना चाहती हूँ, मैं लग्जरियस जीना चाहती हूँ, मुझे सब कुछ चाहिए, लेकिन मेरे साथ बहुत सारे लोगों को लेके चलना है। सो फ्रेंड्स, आप लोग जब भी बिजनेस बताने जाते हो, किसी को करने जाते हो, तो 6x6 वाला प्लान नहीं बताना है, वेस्टीज नहीं बताना है। सबसे पहले उनको कंफर्ट जोन से निकालिए, उनका माइंडसेट तैयार करिए, उनके ड्रीम्स तैयार करिए, फिर वो आपके पास एक मैग्नेट की तरह आ जाएगा, आपको छोड़ेगा नहीं, आपको रात में भी नींद में याद करेगा कि वो मैडम ने क्या बोल के गई थी, उन्होंने क्या कहा था, अरे अब क्या करना है। तो दूसरे दिन कॉल आना शुरू हो जाता है कि मैडम आपने कल हमें जो प्रेजेंटेशन दिया था, आपने जो हमसे बात करी थी, तो मुझे रात भर नींद नहीं आई, अब लग रहा था कि मुझे क्या करना है, क्या करना है, क्या करना है। क्योंकि ऐसे बहुत सारे मिरेकल मेरे साथ हुए हैं। तो सबसे पहले आप अपनी ताकत को पहचानिए। घर को, परिवार को संभालते हुए आपको, जैसे कि मैंने बताया है कि एम्पावर खुद से होना है, तभी आप लोगों को एम्पावर कर पाएंगे। और ये बिजनेस अकेले का नहीं है कि आप अकेले एम्पावर कर लिए, अकेले एजुकेशन ले लिए, अकेले ही सब सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं, तो नहीं होगा। आपको वो सिस्टम को दूसरों को बताना पड़ेगा, आपका डुप्लीकेट होना पड़ेगा, तभी ये बिजनेस आपका आगे बढ़ पाएगा। एंड जो न्यू लोग जो आज मुझे सुन रहे हैं, जो एकदम नए हैं, अभी अभी वेस्टीज ने शुरुआत करी है, या फिर जिन्होंने नहीं करी है, तो आज इस प्लेटफॉर्म पे आके आप कुछ साल मेहनत कर लो, आपकी लाइफ पूरी चेंज हो जाएगी। अगर आपने यहाँ पे नहीं किया तो आप कहीं पे भी काम नहीं कर सकते हो, क्योंकि बाकी जगह में आपको जिंदगी भर काम करना पड़ेगा और मिलेगा कुछ नहीं। लेकिन अगर आपने 3 से 5 साल वेस्टीज में दे दिया, तो आपकी लाइफ पूरी चेंज हो जाएगी और आने वाली जनरेशन भी आपको याद करेगी, आपको पहचानेगी। नहीं तो फ्रेंड्स, नहीं तो आज मैं फीमेल से कहना चाहती हूँ कि आज अगर आप घर की 4 दीवारी में ही सीमित रहोगे, तो आप जब तक काम कर रहे हो तब तक आपको लोग पहचानेंगे, और जिस दिन आप दुनिया से चले जाओगे, आपको कोई भी याद नहीं करेगा, कोई भी आपको नहीं पहचानेगा, क्योंकि आपके काम करने के बाद में और बहुत सारे मेड मिल जाते, कुक मिल जाते, सब कुछ मैनेज हो जाता है। लेकिन अगर आप अपने फुटप्रिंट छोड़ के जाओगे, आप अपने बच्चों के लिए रॉयल्टी छोड़ के जाओगे, आप अपने बच्चों के रोल मॉडल बनोगे, तो आपको आने वाली जनरेशन कभी भूल नहीं पाएगी। और यहाँ पे इस बिजनेस में काम करने के लिए कोई एजुकेशन जरूरत नहीं है। आप मेल हो, फीमेल हो, कौन से भी कास्ट से हो, बड़े हो, छोटे हो, मतलब यूथ हो, ओल्ड हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ पे सिर्फ अपने पास एक जुनून होना चाहिए, एक जिद होनी चाहिए, तो ही हम इसमें काम कर सकते हैं। सर, और कितना टाइम बचा है मेरे पास? आप कंटिन्यू रहिए, लास्ट, बहुत थैंक यू सो मच टाइम सर, को छोड़ थैंक दीजिए यू। लास्ट मेरा मैसेज है, बिलीव यू कैन एंड यू आर हाफवे देयर। तो आज जो भी सुना है, तो अगर आपने अपना बिलीव स्ट्रॉन्ग कर लिया है और आपने डिसीजन ले लिया है
कि मुझे कुछ करना है, तो आपकी सक्सेस का आधा रास्ता तो आपका यहीं खत्म हो गया है, बाकी आधा रास्ता आपको पार करना है। मतलब जैसा कि मैंने माइंड में सेट कर लिया है कि मुझे एक मेरा ऑफिस चाहिए, मुझे लग्जरी कार चाहिए, मुझे एक ट्रेनिंग हॉल चाहिए, तो वो मेरे दिमाग में तो बन चुका है, वो बन गया है। अब तो लोगों को दिखाने के लिए मुझे बनाना है, ये तो मेरे दिमाग में ऑलरेडी बन चुका है। और मुझे हाईएस्ट लेवल तक जाना है, वो कैसे जाना है, क्या करना है पता नहीं, लेकिन मुझे करना है। और जब ऐसे मेंटर्स मेरे साथ में है, तो यहाँ पे इस बिजनेस में जब मयंक सर जैसे हमारे मेंटर्स हमारे साथ में है, तो वो कृष्ण जैसे हमें गाइड करते हैं, और अर्जुन जैसे हम जो डिस्ट्रीब्यूटर्स है, हम जो भी है, तो हमें मार्केट में फील्ड में हमें वैसे काम करना है। गाइड करने वाले जब हमारे साथ में है, तो फिर हमें टेंशन क्या है। तो आप बिल्कुल भी टेंशन ना ले और अपने अपने फील्ड में आगे बढ़े। एंड अश्विनी सर और प्रतिभा मैम का हमेशा से ही हम लोगों का साथ रहा है, और प्रतिभा मैम की बहुत सारी बातें मुझे याद है, जो उन्होंने छोटे छोटे पॉइंट्स बोले थे, मैंने बहुत ध्यान से सुने और अपने माइंड में सेट किया, और वो पॉइंट्स के अकॉर्डिंग मैं काम कर रही हूँ और उस पे आगे बढ़ रही हूँ। सो थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सर, थैंक यू मैम, थैंक यू मयंक सर, एंड थैंक यू मेरे सब साथी जिन्होंने सबने मुझे आगे बढ़ने में मेरी हेल्प करी है, और मुझे आज यहाँ पे देख रहे हो आप सब लोग। तो मेरा ड्रीम है कि मैं बहुत बड़े बड़े लेवल्स पे मीटिंग कंडक्ट करूं और स्पीच दूं, मुझे मोटिवेशनल स्पीकर बनना है। और लास्ट मेरा एक डायलॉग के बिना मेरा कभी भी सेशन कंप्लीट नहीं होता है, वो है अपने फील्ड का पक्का खिलाड़ी तो बनो, इतना मिलेगा कि आप संभाल नहीं पाओगे। ये मेरा बहुत अच्छा डायलॉग रहता है हमेशा सेशन में। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू हिरेन सर, थैंक यू प्रियांक भाई, थैंक यू हिरेन सर, थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू बहुत अच्छा सुनीता जी। प्रतिभा आपको कुछ अभी बात करेंगे। जी सुनीता जी, फर्स्ट टाइम आपने फास्ट एड किया था और मैं छिंदवाड़ा मीटिंग लेने गई थी, उसी समय जब आप आए थे और आपने बात की, तो वो कहते ना पूत के पाँव पालने में, हाँ, पूत के पाँव पालने में आपको देख के ही हमें लग गया था कि हाँ, ये एक लीडर, बहुत अच्छी लीडर बन सकती है। तो आपका तो शुरू से ही दिखाई दे गया था। लीडर्स को पहचानने में ज्यादा देर नहीं लगती, पता चल जाता है। हाँ, चलिए सुनीता जी, रियली जो आपने समय जो अभी यहाँ बिताया वो हमें पता ही नहीं लगा। मुझे लगा अभी जस्ट अभी हमें 5 ही मिनट हुए हैं, और आप बस अभी बताएंगे हमें, और हम सब लोग को बताएंगे। रियली मैं बहुत देर से सारे चैट्स में जो लोग के कमेंट्स आ रहे हैं वो भी देख रहा हूँ, आपके कॉन्फिडेंस को देख रहा हूँ, और मैं देख रहा हूँ आपकी जो स्पीड है वो इतनी बढ़िया है, और इतनी क्लैरिटी के साथ आपका पूरा प्रेजेंटेशन हुआ। और सच में मैं आज बताऊं तो मैं स्पीचलेस हूँ। और मैं जनरली किसी का भी अगर सेमिनार अच्छा होता है तो मैं उसको सिर्फ एक ही चीज बोलता हूँ, शानदार। पर अब वो शानदार से भी ऊपर हो गया, इसलिए मेरे पास कोई शब्द नहीं है, बस एक ही शब्द बोल पाऊंगा। क्योंकि देखिए आज क्या है कि हमने बहुत सारे सेमिनार सुने हैं और देखे हैं। आज बहुत अच्छे अच्छे स्पीकर्स हमारे बीच में, हिरेन भाई बहुत अच्छे हैं, मयंक बहुत अच्छे हैं, प्रियांक का भी 4 बजे वाला भी सेशन मैंने अटेंड किया था, तो वो भी बहुत अच्छे हैं। और बहुत सारे लोग हैं, पूजा है, बीना मिस्त्री हैं, सारे लोग हैं, और जिनका नाम मैं नहीं भी ले पा रहा हूँ वो लोग भी हैं। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं कि आज आपको सुन करके मुझे अभी एक चीज की याद आ गई। हमारी जो ग्रेट अपलाइन नीलिमा मैम है, आप उनकी छोटी सिस्टर जैसे ही हो बिल्कुल। जब वो जिस तरीके से वो बोलते हैं, जिस प्रभाव से वो बोलते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही आपने बोल दिया। और मैं पिछले 1 घंटे से पूरा वेस्टीज में हो गया था, मतलब कि अभी ऐसा लग रहा था कि मुझे बस अभी साइन अप ही करना है, अगर मैंने ज्वाइन नहीं किया है तो मैं बहुत बड़ी चीज कोई मिस कर दूंगा। तो दोस्तों आज हम सब लोग को एक सीखने की एक बात ये मिलती है कि इस तरीके का हमें अपने कॉन्फिडेंस के साथ ही फील्ड में उतरना है। और आपने जिस तरीके के प्रण लिए हैं वो प्रण ही हमें लेना है, जिद लेना है, जुनून। और जो आपने अपना केबिन बताया, आपने अपना कॉन्फ्रेंस हॉल दिखाया, मीटिंग हॉल दिखाया, वो जरूर बहुत जल्दी ही आपका आने वाला है। और लग्जरी कार की जो है जब आप लेने के लिए जाओगे तो जरूर हम
मैं भी वहां जाने की कोशिश करूंगा। तो चाबी आपको जो पकड़ाने का जो हम लोग का प्रोग्राम होता है, तो आपकी एक नहीं कई लग्जरी कार फ्यूचर में आने वाली हैं। थैंक यू सो मच। मैं चाहूंगा कि हीरेन भाई जो है थोड़े से कमेंट्स अपने दे, तो मैं पहले उनको अनम्यूट कर देता हूँ और फिर हीरेन भाई से सुनते हैं उनको कैसा लगा। हीरेन भाई आपको अनम्यूट कर दिया है, तो आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करिए कि आपको कैसा लगा। नहीं आ रही आवाज? एक मिनट, वापस से हो गया। ओके सर, थैंक यू सो मच। और सुनीता जी के लिए मैं जरूर बोलना चाहूंगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि हमारे बीच में एक ऐसी सक्सेसफुल लेडी है जी, जिसको हम कल सुनने वाले हैं, पूजा खेंगार। हाँ, तो मैं चाहूंगा कि मेरे से पहले सुनीता जी के लिए कुछ पूजा बताए। तो पूजा खेंगार जी को जो है कर लीजिए मैं करता हूँ, और बाद में मैं बताऊंगा। पूजा खेंगार जी का पूजा के नाम से है। हाँ, पूजा जी, पूजा जी आपको अनम्यूट कर दिया है। पूजा जी आपको आवाज आ रही है? दो पूजा हैं, एक पूजा मुंद्रा और एक, हाँ नहीं, अभी आए। एक मिनट, मैंने गलत कर दिया था शायद। अभी पूजा खेंगार अभी आए हैं। हाँ जी, एक मिनट। हेलो यस, आप आ गए। सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। हाँ जी जी सर, जी, सॉरी। आपने जो ये सेशन सुना पूरा, तो इसके बारे में आपके हमें कमेंट्स चाहिए। सर, जैसे आपने बताया नीलिमा जी को आप सुन रहे थे, बिल्कुल मैं भी नीलिमा जी को ही सुन रही थी। हाँ जी, थैंक यू। कॉन्फिडेंस लेवल था उनका, बोलने का तरीका, और बहुत सारी चीज मैंने उनसे सीखी। और उनका जो जुनून है वो आज मुझे बहुत इंस्पायर किया कि उनके शब्दों में भी उनका जुनून छलक रहा था। जी, बहुत मोटिवेट हुई उनसे, और सच में मुझे भी लगा कि जैसे नीलिमा जी ने स्पीच दी है। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। थैंक यू सो मच पूजा जी। थैंक यू। जी, हीरेन भाई। हाँ जी। अब सुनीता जी, सबसे पहले तो मैंने आपको दमन में सुना था, आपकी शेयरिंग सुनी थी, और जब आपकी शेयरिंग सुनी थी तभी मुझे लगा था कि आप बहुत आगे तक जाओगे, और वो आपने प्रूव करके भी बता दिया। सर अभी तो मैं आपको शुरुआत बताया है। नहीं था, लेकिन अपने आप को मैंने बताया था, और वो चीज आपने प्रूव करके बताई। सो थैंक यू, एंड और आगे बढ़िए। सेकंड, मैं आपके बच्चों को भी थैंक्स कहना चाहूंगा, क्योंकि आपने बताया कि आपके बच्चों ने भी आपको सपोर्ट किया है आज की जो प्रेजेंटेशन बनाने में, या जो भी है। तो मेरी तरफ से उनको भी आप धन्यवाद करिएगा। और अश्विनी सर को मैं थैंक्स कहना चाहूंगा, क्योंकि आज इस जूम के माध्यम से आपको, कल मयंक को हमें सुनने का मौका मिला, और बहुत सारी चीज हमने आज सीखी। अब लेडीज के बारे में जहां तक मैं समझता हूं, मेरा ऐसा मानना है कि लेडीज को प्रिडिक्ट करना मेरे लिए तो बहुत मुश्किल है, राइट? लेकिन आपने कुछ चीजें ऐसी बताई जो अब तक मैंने ऑब्जर्व किया, मतलब मैंने थोड़ा अपने आप के अंदर देखा, क्योंकि मेरी टीम के अंदर भी बहुत सारी लेडीज है, और आपने जो पॉइंट्स बताए उसमें मैं चेक कर रहा था कि लेडीज कहाँ रुक सकती है। तो मैंने ये देखा कि आपका जो ये 5 पॉइंट्स टू बी फॉलो टू फेस चैलेंजेस, ये जो आपने 5 पॉइंट्स बताए ना, तो वहां पर मुझे दिख रहा था कि ज्यादातर लेडीज यहां पर रुक जाती है। अगर ये बाकी सब कर लेती है लेडीज, अगर ये फेस, ये जो 5 पॉइंट्स जो अभी आपने स्क्रीन पे बताए, ये अगर पास कर लिया लेडीज ने, तो बिल्कुल प्रतिभा मैम, आप, नीलिमा जी,
या जितनी भी आपने दीपाली पत्रावाला है, जितनी भी लेडी बताई, ज्योति, विकी जायसवाल और ये सब लोग, जितनी भी लेडी आपने बताई, उनके जैसे सक्सेस हो सकती है। तो ये 5 पॉइंट्स जो है वो बिल्कुल हर लेडी इसके ऊपर काम करे, ऐसा मेरा मानना है। ये मैं बोलता हूं, सही मत मान देना, आप खुद सेल्फ चेक करना कि कहीं पर आप इसी 5 पॉइंट्स के ऊपर तो नहीं रुक रहे, आप खुद चेक करना। क्योंकि यहाँ पर मैंने देखा है कि बहुत सारी लेडीज आगे बढ़ी है, यहां से ही वो आगे बढ़ी है या यहीं पर रुकी हुई है। क्योंकि हमारी टीम में भी बहुत सारी लेडीज सक्सेस हुई है और वो यही फेस पास कर चुकी है। अब सुनीता जी, एक दूसरी चीज आपकी बहुत अच्छी लगी, मुझे वो पिक्चर वापस देखनी है, वो आपके ड्रीम ऑफिस, आपकी ट्रेनिंग रूम जी, ये और आपकी गाड़ी। सो मेरी भगवान से यही प्रार्थना है कि ये तीनों चीज आपको मिले। और मेरे सेशन अगर आपने देखा होगा तो मैंने बताया था कि विजुअलाइजेशन का जो पावर है वो बहुत मायने रखता है, और ये चीज आपने विजुअलाइजेशन के है रखी हुई है, ये आप देख रहे हो, ये बहुत बड़ी बात है। और बिलीव मी, ये सारी की सारी चीज मैं भी देख रहा था और ये तीनों चीज मैंने पाई। मैंने अपना ट्रेनिंग रूम भी बनाया है, मैंने अभी मेरी ऑफिस भी बनाई और मेरा कॉन्फ्रेंस कोर टीम के लिए भी बनाया। ये सारी चीज मेरे दिमाग में थी, विजुअलाइज मैं करता था। लग्जरी कार, बिल्कुल ये चीज आप विजुअलाइज कर रहे हो, 101% आपको मिलने वाली है। मैं ये आपको लिख के दे देता हूँ, राइट। सो बहुत ही बढ़िया प्रेजेंटेशन रहा, बहुत कुछ सीखा हमने आपसे। बिल्कुल ऐसे ही आप मुस्कुराते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू, विश यू वेल। हाँ जी, थैंक यू हिरेन भाई। और मैं आज सुबह मयंक से यही कह रहा था कि हम लोग एक दूसरे के कोई अपलाइन, कोई डाउनलाइन, ये सब होते हैं। ये तो एक समय की बात होती है कि हम किसी को अपने नीचे डाउन में रख लेते हैं अगर वो बाद में ज्वाइन होते हैं। एक्चुअल में जो अगर नॉलेज होती है उसमें कोई भी अपलाइन डाउनलाइन नहीं होता। नॉलेज की शेयरिंग जो है वो हमेशा से अलग होती है, सबसे ऊपर होती है। कभी कभी हमारी टीम के लोग हमें कुछ ऐसी बात कह जाते हैं जो कभी कभी हम वहां तक नहीं पहुंच पाते, हम उतना नहीं सोच पाते, लेकिन हमारे टीम के लोग जो है वो सारी बात जब बोलते हैं तब हमें ख्याल आता है कि हाँ ये भी एक बहुत अच्छा पॉइंट है। तो पिछले कई दिनों से इस तरीके की हमें नॉलेज मिलती चली जा रही है और मैं उम्मीद करूंगा कि आगे के आने वाले सेशंस में भी जो है इसी तरीके की लोग चीज सामने रखेंगे। और जैसा कि हिरेन भाई ने भी बताया कि जो अगर आप पीपीटी के थ्रू अगर कोई भी प्रेजेंटेशन करते हो तो सारी चीजों को लगभग कवर कर लेते हो। अदरवाइज विदाउट पीपीटी भी हो सकता है हम प्रेजेंटेशन कर सकते हैं, क्योंकि क्या है, सुनीता जी के अंदर तो जबरदस्त उनके दिमाग में पीपीटी है, तो उनका कहना ये है कि मैं वैसे ही सब कुछ कर सकती हूँ। और रियली जिस तरीके से, जिस कॉन्फिडेंस के साथ उन्होंने ये 1 घंटे का जो सेशन लगभग ऑलमोस्ट उन्होंने लिया, हमें लगा सिर्फ 5 से 10 मिनट ही हुआ है और एक के बाद एक नई चीज उन्होंने बताते चले गए। तो मैं चाहूंगा कि मयंक जो है उनको मैंने अनम्यूट कर दिया है, थोड़ा आज के सेशन के बारे में मयंक आप बताइए। थैंक यू सो मच सर। सर हम कहते हैं सुनीता पिपलवा जी हमारे अंगार हैं, गोला है बारूद का, और वो आज दिखा होगा सर। ना सिर्फ मोटिवेशन बट एजुकेशन पार्ट उनका इतना स्ट्रांग है, इसका रीजन एक ही रहा है सर। ये कभी भी इन्होंने ये नहीं कहा कि मैं डायमंड हूँ, मुझे कोई जरूरत नहीं सीखने की। इन्होंने हर क्षण इन्होंने कहा ये अर्जुन है सर, ये वाकई में अर्जुन है। क्योंकि सुबह हो रात हो, रात को 12-12 बजे हमारा रोज डिस्कशन होता है सर। कितनी थकी हारी हो, इतनी आतुर है सीखने के लिए। मैं स्ट्रांगली बिलीव करता हूँ आपके अंदर कितना टैलेंट है ये मैटर नहीं करता, कितनी भूख है सीखने की वो मैटर करता है। और सुनीता जी में भूख बहुत ज्यादा है सीखने की। और जो कार हम देख रहे हैं मर्सिडीज सर, हमारी प्लानिंग है ये 2 साल के अंदर तो हम ले डालेंगे सर। और तेलंगाना आंध्रा की सबसे नंबर 1 लेडी बनेंगी ये। और सुनीता जी मैं आपसे कह रहा हूँ, ये 5 आपने दिखाया, प्रतिभा मैम के ठीक साइड में आपकी फोटो आने वाली है, मैं ऐसा देख पा रहा हूँ जी पीपीटी में। और मुझे अच्छा याद आया सर, आपने अभी बताया कि नीलिमा मैम की छोटी बहन लग रही थी ये शब्द नीलिमा मैम के थे। जब मैं भोपाल में था तो मैम ने मुझे, हमारी ट्रेनिंग चल रही थी तो मैम ने कहा कि सुनीता पिपलवा के अंदर मैं खुद को दिखती हूँ, आज से 11 साल पहले। अच्छा। तो ये बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट है।
और लिटरली हमारे लिए बहुत बड़ी खोज है। और जितना डेवलप, जितना ट्रांसफॉर्म इन्होंने अपने आप को किया, ये काबिल तारीफ है जी। और मेरा मैसेज सारी महिलाओं के लिए है कि इन्होंने सब चीज को एक तरफ करके अपने जिद्दी बन के फोकस होके ये इन्होंने आगे बढ़ा और ये वाकई में सर ये सैल्यूट, ये सलामी की हकदार है। और मैं बहुत लकी हूँ कि मुझे लिटरली मुझे ऐसी साथी मिली, मुझे ऐसी पार्टनर मिली जो आज इतना अच्छा आगे बढ़ रही है। तो ऑल द बेस्ट सुनीता जी, बस लगे रहिए। थैंक यू सर। ऑल द बेस्ट। ओवर टू यू सर। ओके, थैंक्स मयंक। मैं हीरेन भाई से चाहूंगा कि हीरेन भाई कल दोपहर में 2 बजे का जो आपका सेशन उसके बारे में बताएं, फिर मैं 4:30 बजे के बारे में बताऊंगा। कल दोपहर का जो सेशन है वो तो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले अभी हमारा वॉरियर्स का यूट्यूब के ऊपर भी है लाइव जी, वॉरियर्स ग्रेविटी के ऊपर लाइव आप देख सकते हो। और कल हमारी यूसीडी एंड अबाउ की मीटिंग्स गई है और उसके अंदर हमारी जो एनसीटी टीम है, कोर टीम, वो भी यही चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा लोग इसके अंदर आए। तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप वहां पर आइए और बड़े बड़े लीडर्स को भी सुनिए। वो हीरेन भाई कल नहीं परसों है, रोज है सर। सॉरी हीरेन भाई कल नहीं, रोज 6 बजे होता है। अच्छा जी, रोज 4 बजे। सर मैं आपको बताऊं, रोज 4 बजे वीन का सेशन होता है, जहां पर वीन यंग यूथ के लिए होता है और यूथ सारे आके हमें आधे घंटे का सेशन देते हैं और वहां से भी हम बहुत सीख सकते हैं। तो 4 बजे यूथ का होता है, 4 से करीबन 4:30 बजे तक, और 6 बजे से लेके 6:30 बजे तक वॉरियर्स का रहता है जी। और उसमें भी अगर हम सब लोग आएंगे तो हमें बहुत वैल्यू मिलेगी, बहुत सारा सीखने को मिलेगा और अभी हमारे पास सीखने के अलावा और कुछ चारा है भी नहीं। तो हम लोग जब सीख लेंगे और जब बाहर निकलेंगे, जैसे ये लॉकडाउन खत्म होगा, तो बहुत ही पावरफुली हम आगे बढ़ सकते हैं। अब कल हमारा जो सेशन रहेगा पूजा खेंगार का जी, राइट, सो उनका जो टॉपिक है वो मैं आपको बता देता हूँ, चूजिंग योर ड्रीम्स एंड वेस्टीज एज अ प्रायोरिटी। वेरी गुड, राइट, बहुत ही बढ़िया उम्दा स्पीकर है। विन की वो एक यूथ यंग डायनामिक स्पीकर है, राइट। सो आप को सुनने का मौका मिल रहा है, मुझे भी सुनने का मौका मिलेगा, क्योंकि पूजा की एक कंप्लेंट हमेशा रहती है कि सर आप सामने रहते हो, मैं नहीं बोल पाती। तो मैं कल मेरा वीडियो जो है वो ऑफ रखूंगा ताकि वो मेरा देख पाए, केवल मेरा फोटो देख पाएगी और अच्छी से अच्छी वो हमें देगी। राइट, सो विश यू वेल्थ, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, मिलते हैं कल मॉर्निंग। और लास्ट में मैं बोलना चाहूंगा कि कल के सेशन के लिए मैं भी बहुत आतुर हूं और मैं भी 2 बजे ज्वाइन करने वाला हूं और 4:30 बजे शाम को हमारी एक और लीडर जो कि सूरत की लीडर है, बीना मिस्त्री, डायमंड डायरेक्टर, वो हमको एक प्रेजेंटेशन देंगी और उनका टॉपिक है हाउस वाइफ से बिजनेस वुमेन तक का सफर। तो कल हम उनको सुनेंगे शाम को 4:30 बजे। तो इस तरीके से ये शेड्यूल है, हम आपसे कल फिर से मिलेंगे। थैंक यू सो मच और थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग अस।